हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चेंज करेंगे वीवो Y21 का डैमेज ग्लास। ये मेरी यूट्यूब पे तीसरी वीडियो है। Y21 अभी लेटेस्ट मॉडल है जो कि बजट का फ़ोन है। काफ़ी बार फ़ोन नीचे गिरने की वजह से सिर्फ ग्लास ऊपर का टूट जाता है और डिस्प्ले सेफ रहती है। उस सिचुएशन में ग्लास चेंज कर सकते हैं। इसके प्रोसेस के लिए पीछे का ग्लास हटाना पड़ेगा, बैक पैनल को, जो कि प्लास्टिक का ही है। हटाने में काफ़ी आसानी होती है इसे। ग्लास का नहीं है, प्लास्टिक ही है ये। थोड़ा गर्म करके धीरे धीरे हटा दिया जाता है। काफ़ी इजी प्रोसेस है गाइज। पैनल हटाने के बाद हमें स्क्रू नज़र आते हैं, उन सारे स्क्रूज़ को खोलना पड़ेगा। मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। खोलते वक्त फिंगरप्रिंट का जो पत्ता नज़र आ रहा है आपको, उसका ध्यान रखना है। इसीलिए सावधानीपूर्वक खोलना है हमें। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने सिर्फ वीडियो फास्ट कर रखी है। सिम ट्रे ऊपर है। सिम ट्रे निकालने के बाद कॉर्नर टू कॉर्नर फ्रेम को रिमूव करना है। फ्रेम रिमूव करने के बाद भी स्क्रू होते हैं एक दो लगे हुए, उसको भी खोलना पड़ेगा, जिस पे नज़र फ्रेम हटने के बाद जाती है। ये मैंने पत्ता चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया फिंगरप्रिंट वाला। कैमरा भी मैंने फ्रंट का अलग कर दिया। यह है ग्लो रिमूवर, जो कि चारों तरफ लगाना है। डिस्प्ले के नॉर्मल क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का। जिससे डिस्प्ले फ्रेम से अलग होने में आसानी पैदा होती है। फिर सेपरेट पे रख देना है। इससे इसकी वजह से जैसे जैसे फ़ोन गर्म होगा, वैसे वैसे ये डिस्प्ले फ्रेम से फ्री होती चली जाएगी। ये इसका लैमिनेशन है, मुझे हटाना पड़ेगा। मुझे चाहिए लेड, प्लास्टिक का पेपर, ताकि मैं डिस्प्ले को फ्रेम से अलग कर सकूं। डिस्प्ले काफ़ी फ्री थी, तो मुझे फ्रेम से निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। प्लास्टिक मिला। डैमेज ग्लास ज़्यादा है, इसकी वजह से मुझे ऊपर वेट डालना बहुत ज़रूरी है, वरना डिस्प्ले वैक्यूम पे नहीं टिक रही थी। वैक्यूम पे डिस्प्ले नहीं टिकने की वजह से मुझे हाथ से ही गर्म कर करके ग्लास को अलग करना पड़ेगा। जो टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है,
इसलिए थोड़ा ध्यान से सावधानीपूर्वक हटाना पड़ेगा। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इसमें। 2 मिनट 3 मिनट रख के वापस धीरे धीरे वायर के जरिए धीरे धीरे खींचना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि ग्लास बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। अगर एक दो टुकड़े होते हैं तो उसको हटाने में ज़्यादा परेशानियां नहीं आती, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान से हटाना पड़ता है क्योंकि डिस्प्ले फ्यूज़ होने के, डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं सब्र कर कर के हटा रहा हूँ। 50% प्रोसेस हो चुका है। ग्लास हटाने का थोड़ा सा रहा है, वो भी हट जाएगा इंशाल्लाह। नीचे सेंसर है, सेंसर का भी ध्यान रखना है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल सावधानी बरतनी है। वैक्यूम से डिस्प्ले की पकड़ नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल किया ताकि काम धीरे धीरे होगा लेकिन डिस्प्ले डैमेज नहीं होगी। करीब करीब ग्लास हट चुका है। इसको क्लीन करने में भी बहुत परेशानी आएगी। वायर पूरा कंप्लीट जाने के बावजूद भी ग्लास चिपका हुआ है क्योंकि इसके टुकड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो मुझे वापस से डालना पड़ा वायर ग्लास और डिस्प्ले के बीच में। मैंने लेमिनेशन हटाया, ये देखो गाइस, पूरा बुरादा है कांच का। बिल्कुल ध्यान से हटाना पड़ता है, इसमें चोट लगने या फिर कांच का टुकड़ा अंगूठे या फिंगर में जाने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। काम बिल्कुल धीरे धीरे करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। कांच के टुकड़े ज़्यादा हो रखे हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। बिल्कुल बारीक टुकड़े हैं जो कि ग्लो में मिल चुके हैं। मैंने ये ग्लो रिमूवर लगा दिया ताकि कांच के टुकड़े आसानी से डिस्प्ले को जोड़ सकें।
अब मुझे एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो ग्लो को रिमूव करती है। वो भी है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये जो डैमेज ग्लू लगे हुए हैं ग्लास के साथ उसको मैं आसानी से हटा सकूं। ये मशीन ग्लू को डिस्प्ले से हटाने में काफ़ी हेल्पफुल है। नीचे सेंसर की तरफ बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाइज, ताकि डिस्प्ले डैमेज ना हो। थोड़ा सा प्रेशर आता है तो डिस्प्ले डैमेज हो जाती है, कभी फ्यूज़ हो जाती है या फिर कभी इस पर अजीब ही दाग धब्बे वगैरह और डैमेज होने की वजह से धारियाँ दिखने लग जाती हैं। इसी वजह से डिस्प्ले को रिमूव करते वक्त, ग्लास हटाते वक्त और ग्लो को डिस्प्ले से रिमूव करते वक्त काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। आराम से, स्लोली मोड में। ग्लो करीब करीब सारा मशीन ने खींच लिया है। डिस्प्ले क्लीन जैसी लग रही है। डिस्प्ले क्लीन हो गई। अब मैं फाल्कॉन की मदद से डिस्प्ले को और क्लीन करूँगा जिससे उस पर शाइनिंग आ जाए। जो भी निशान हैं, जो भी दाग हैं ऊपर के, वो सारी क्लीन हो जाए। आजकल मार्केट में ओसीए ग्लास आते हैं जिस पे ओसीए सीट ग्लास पे ही लगी होती है। तो मुझे Y21 का ओसीए ग्लास लेना पड़ेगा और डिस्प्ले को फ्रेम में सेट करके साइज प्रॉपर रख के फ्रेम में डाल के ग्लास को ऊपर से सेट करना पड़ेगा लेवल बना के। ये ओसीए ग्लास है, इसकी सीट हटाऊंगा मैं। ऊपर की प्लास्टिक की पन्नी होती है उसको हटाना पड़ेगा। ये मैंने रिमूव कर दिया और फ्रेम की सहायता से ये मैंने ग्लास को बाई लेवल अटैच कर दिया। ओसीए ग्लास है तो मुझे पंच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिंगर से ही, अंगूठे से ही मैं सेट कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले डैमेज होने के चांसेस भी ख़त्म रहते हैं। ना के बराबर रिस्क नहीं रहती है डिस्प्ले डैमेज होने में। ये मैंने बबल्स में डाल दिया ताकि बबल्स सारे रिमूव हो जाए। बबलर मशीन बबल्स को रिमूव कर देती है। 2 मिनट बाद मैं जब वापस फोल्डर को निकालूंगा, कंडीशन चेक करते हैं उसकी। दो मिनट के बाद हमारे फोल्डर की डिस्प्ले की ये सिचुएशंस हैं। काम एकदम फिनिशिंग से हुआ। अब हम इसको फ्रेम में डालेंगे, मदरबोर्ड से अटैच करेंगे, बैटरी लगाएंगे और डिस्प्ले की कंडीशन चेक करेंगे। और हमने कहीं पे गलती नहीं की तो 99% हमारी डिस्प्ले सही ही होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी डिस्प्ले वेल अप टू डेट है। अब हम इसकी टच चेक करेंगे। टच को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम जब किसी भी चीज़ को रिमूव करके वापस अटैच करते हैं तो मोबाइल ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है। वेल हमारी डिस्प्ले ओके है और हमें टच चेक करनी है। देखते हैं क्या होता है। हमारी टच भी ओके है
टच भी प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक सब काम कर रहे हैं। ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है डिस्प्ले को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब हम इसे मोबाइल में फिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने बैटरी रिमूव कर दी, डिस्प्ले का बेल्ट रिमूव कर दिया। अब मुझे मोबाइल फिटिंग करना है। गाइस, मैं ऐसी ही वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ब्लैक ट्यूब मैंने फ्रेम के चारों तरफ लगाना शुरू कर दी है, ताकि डिस्प्ले इस फ्रेम में आसानी से चिपक सके। बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। मैंने जो फ्रंट कैमरा निकाला था वो भी मैंने लगा दिया है। अब बैटरी अटैच हो गई। फ्रेम लगानी पड़ेगी, उससे पहले मुझे फिंगरप्रिंट का बेल्ट अटैच करना था, वो भी हो गया। फ्रेम भी लग रही है। अब मुझे स्क्रू कसने पड़ेंगे। स्क्रू ड्राइवर कहाँ है मेरा? मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है, इसलिए स्क्रू जल्दी जल्दी कस रहे हैं। आप इतनी जल्दीबाजी वीडियो को देख के मत करना, आराम से ही काम करना। फाइनली गाइस, हमारा मोबाइल रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा ग्लास डैमेज था, फिर भी हमने ग्लास चेंज कर दिया। पैनल को क्लीन करके पैनल अटैच करना पड़ेगा। ब्लैक ट्यूब लगा दी थी मैंने। जब मोबाइल जो ग्लो था उसको क्लीन कर देंगे साइड से, ताकि वो शाइनिंग दोबारा जैसी पहले थी वैसी ही आ सके हमारे मोबाइल में। अब हमारा मोबाइल यूज करने के लायक हो गया। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल